क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी चल रही है आपकी बच्चे, और साथ ही साथ में माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि अब 11th क्लास में स्ट्रीम कौन सी लेनी है। अब तो आपके स्कूल वालों ने भी आपको कंसेंट फॉर्म्स दे दिए होंगे कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, उसका आप कंसेंट दे दें। और कई स्कूल्स में तो ऐसा भी होता है कि आपके परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो द क्वेश्चन इज कि डू यू वांट this decision to be left in the hands of others or you want to take this decision yourself? Welcome and जय हिंद aspirants, मेरा नाम है गुरकीरत and मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कक्षा 10वीं के बाद में यदि आपने अपना करियर डिफेंस के फील्ड में परस्यू करना है और उसके फाउंडेशन लेवल पर जाकर अपने डिफेंस ड्रीम करियर की अफसर काडर की जॉब पानी है कक्षा 12वीं के बाद ही, तो आपने कैसे तैयारी करनी है अपनी जीत की। सो ये वीडियो ना सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए है बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं, उसकी नींव तैयार करते हैं। सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप उस नींव को जो हमने बनाई थी, वो जो घर बनाया था, उसको असली रूप देना है। तो वहाँ पर एक एक डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इस समय आप सब भी बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करते होंगे, आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में जो अच्छे पोजीशंस पर है, आपके दोस्त, आपके पियर्स, एंड आप बहुत सारी कंक्लूजन्स पर आते होंगे। साइमल्टेनियसली आप अपने बच्चे से भी डिस्कस करते होंगे उसका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन अबव ऑल इंटरेस्ट भी पता चल जाता है, गोल्स भी डिफाइन हो जाते हैं, बट वो जो पाथ होता है, वो वे होता है, वो सही हो, इसके लिए हमें जो है तैयारी करनी होती है। बिकॉज वो आपके जो एक एज लिमिट होता है, एक टाइम पीरियड होता है जो गोल्डन टाइम पीरियड है, जिसमें आप अपने बच्चे को तैयारी करा सकते हो और उसको पहले प्रयास में ही विजय बना सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, मंजिल और आउटकम तो मिल ही जाएगा। बीइंग अ मदर माई सेल्फ, मुझे अब ये रियलाइज़ होता है, क्योंकि अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोज़, आई यूज्ड टू ब्रीफ माई स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली मैं बहुत कनेक्ट तब भी फील करती थी, बट वो एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता था। बट टुडे आफ्टर कंसीविंग माई सन, अब आज समझ में आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ पेरेंट, वो छोटे छोटे डिसीजंस अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। सो आई बिलीव आज का मेरा ये वीडियो उन सभी मदर्स को, सभी फादर्स को डेडिकेटेड है, एंड एज वेल एज देयर डॉटर्स एंड देयर सन्स, those who aspire to become अफसर in Indian Armed Forces। उससे पहले हैव यू सीन सैम मानेकशॉ? अगर नहीं देखी है तो डेफिनेटली सैम बहादुर मानेकशॉ मूवी देखें, यू विल बी एक्साइटेड। अबव ऑल थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा अबाउट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स, टॉकिंग अबाउट द NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर 10th क्लास के बाद में आपके बच्चे ने, बेटे ने, बेटी ने ये सोच लिया है कि मुझे फौज में अफसर बनना है, तो आइए आज आपको इसी के बारे में हम गाइड करेंगे कि कक्षा 10वीं के बाद से हम कैसे तैयारी कराएंगे उस बेटे बेटी को जिसने सरहद पार देश की रक्षा करनी है। सो डेफिनेटली 10th के बाद में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में है कि हम स्ट्रीम कौन सी लें। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको फौज में जाना है, तो मैं आपको प्रेफरेबल स्ट्रीम बोलूँगी कि आप PCM लें, बिकॉज आपके मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। सबसे पहले एक ओवरऑल लेआउट समझने की ज़रूरत है कि नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम जो है एकेडमी का, इसमें आपके 2 पेपर आते हैं, जो मैथ्स होता है और GAT होता है, और कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस पूछा जाता है। आप अगर पहले पेपर की बात करें जो मैथ्स है, पेपर 1, वो 11th और 12th क्लास की मैथ्स आती है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि प्रेफर्ड आप रखिए PCM, मैथ्स अलग से पढ़नी नहीं पड़ेगी। सेकंड पेपर जो होता है वो GAT का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 2 भाग होते हैं, इंग्लिश प्लस सेकंड भाग में होता है आपका जनरल साइंस, जनरल सोशल स्टडीज़, करंट अफेयर्स। सो इंग्लिश तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड कि वो अलग से आप छोड़ो नहीं लो, वो आपको रखनी है। अब क्योंकि जो सोशल स्टडीज़ का पोर्शन है, विच इज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
सिविक्स यानी जिसको पॉलिटी बोलते हैं, ये सब जो आप 10th में पढ़े हुए हैं वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी 10th की भी आती है, थोड़ी बहुत 11th 12th की आती है, तो वहां से कवर हो जाएगी। बायोलॉजी अगेन कक्षा 10वीं के लेवल की आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स के होते हैं, सिविक्स के एक आधा जीडीपी का क्वेश्चन होता है और आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। सो इसी वजह से पीसीएम लेने से थोड़ा एज रहेगा, थोड़ा आपको मार्क्स और अच्छा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में अगर आपका पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं है तो जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं डेफिनेटली परेशान नहीं होना है। यूपीएससी ने एनडीए एग्जाम में अगर आपको बैठना है तो बोला है आप कोई भी माध्यम से पढ़े हो, हिंदी हो अंग्रेजी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप एनडीए एग्जाम लिख सकते हैं। तो आप अगर कॉमर्स विद मैथ्स भी लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके स्कूल में मैथ्स नहीं है, कॉमर्स विद कंप्यूटर होता है कहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लीजिए। मैथ्स आप अलग से पढ़िएगा, अलग से आप या तो प्रोफेशनल गाइडेंस ले लें या तो सेल्फ स्टडी कर लें। आप ह्यूमैनिटीज रखना चाहते हैं आप रखिए, मैथ्स का बस अलग से प्रैक्टिस करना रहेगा आपको। तो ज़्यादा किसी चीज़ में मेहनत नहीं करनी है, बस प्रोसीजर और प्लान प्रैक्टिस करनी है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। अगर आप एनडीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो दूसरी मेजर बात, पहली तो मैंने स्टडी वगैरह की सारी बात क्लियर कर दी कि तुम जिस क्लास में हो, जो भी हो, जहाँ पर भी हो, कोई भी स्ट्रीम लोगे ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली इलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। दूसरा 16.5 से 18.5 साल की उम्र तक ही आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, एक साल में एनडीए का एग्जाम 2 बार होता है। तो 16.5 वर्ष की उम्र से लेकर 18.5 वर्ष की उम्र तक ही आप पेपर दे सकते हो लिखित वाला। एज लिमिट क्राइटेरिया में 19.5 लिखा है, लेकिन 19.5 तक आपको एकेडमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि एक एनडीए के पेपर में पेपर लिखित से लेकर उसके इंटरव्यू से उसकी मेरिट लिस्ट तक लगभग 8, 9, 10 महीने लग जाते हैं। सो इसी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ। क्लियर है? यहाँ तक बहुत क्लैरिटी रखनी है। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने ही आपको मिलेंगे। अब आप अपनी एज कैलकुलेट करिए, उसके हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स देख लीजिए, सामने डिस्प्लेड है। ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको डीप डिटेल में जानना है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं 10वीं कक्षा से एनडीए की तैयारी, जिसके लिए हमने बनाया हुआ है एक एनडीए फाउंडेशन का सुपर हिट कोर्स जिसका नाम है परमवीर बैच। और आज आपसे बात करने वाली हूँ मैं परमवीर बैच फेज 1 एडमिशंस की, जो कि फुली रेसिडेंशियल प्लान पर हमने ओपन किए हैं। जी हाँ, यानी एक ऐसा प्लान जहां आप क्लास 10th के बाद से अपने डॉटर या सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम सेंचुरियन के हाथ में देंगे। फुली रेसिडेंशियल का मतलब कि बच्चे की स्कूलिंग, जिसमें कि 11th प्लस 12th बोर्ड्स प्लस उसकी कोचिंग, दैट इज एनडीए फाउंडेशन की कोचिंग की पूरी जिम्मेदारी होगी टीम सेंचुरियन की। ना सिर्फ इतना, प्लस फूडिंग प्लस रेसिडेंशियल, ये पूरा जिम्मा उठाएगी हमारी टीम। और एक बहुत ही सुपर हिट प्यारा प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां आप एक बार हमारे लखनऊ सेंटर में जब विजिट करेंगे तो आप पूरे निश्चिंत हो जाएंगे इस प्लान को लेकर। आज ध्यान से सुनिएगा, फेज 1 लखनऊ के फुली रेसिडेंशियल बैच के परमवीर बैच के एडमिशंस के बारे में मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ, क्योंकि प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी उसके लिए। टॉकिंग अबाउट टीम सेंचुरियन एनडीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स की तैयारी कैसे कराती है। देखिए, जो रेसिडेंशियल प्लान होता है वहाँ पर जो आपका बच्चा है वो एक ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में स्टे करते हैं, जहाँ पर एक टाइम टेबल के तहत उन्हें स्कूल भी करना होता है और अपनी कोचिंग भी अटेंड करनी होती है सेम एनवायरनमेंट के अंदर। दैट मीन्स स्कूलिंग प्लस कोचिंग साथ साथ। आपने क्या बोर्डिंग स्कूल्स का मतलब समझा है, तो ये बस उसी के जैसा है, जहाँ पर बच्चा आपके पास सिर्फ त्योहारों में आएगा या समर या विंटर हॉलीडेज में आएगा। रेस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चा स्कूल में रहेगा, वहीं पर खाना खाएगा, वहीं पर पढ़ाई करेगा एंड अपनी सारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी उसी प्रेमाइसेस में होगी। उससे बाहर जाना उसको अलाउड नहीं होगा। सो ऐसा होता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटर्ड प्लान होता है। बच्चा बहुत वेल डिसिप्लिन रहता है, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहता है, सेम टू सेम कंपटीशन रहता है। अबव ऑल एक जो स्पोर्ट्समैनशिप का स्पिरिट है वो डेवलप होता है। हेल्दी ग्रुप स्टडिंग उसमें
प्रमोट होती है, ओवरऑल एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, बिकॉज आप 10वीं के बाद से अकेले रहने लगते हैं। यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्वयं निभाते हैं। आपने सुबह उठना भी है, आपने ब्रेकफास्ट भी टाइम से करना है, आपने स्कूल यूनिफॉर्म अच्छे से पहन कर अपने स्कूल भी जाना है, वहाँ से लंच भी करना है, लंच के बाद में अगेन एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, देन यू हैव टू टेक योर स्नैक्स ऑल्सो, उसके बाद कोचिंग क्लासेस भी करनी है, फिर डिनर भी करना है, टाइम से लाइट्स आउट भी करनी है, everything you're supposed to manage. So this is how the fully residential plan is set for all the students. तो बेसिकली इस प्लान में आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को अपने बच्चे की जिम्मेदारी देते हैं फॉर हिज बोर्ड्स प्लस एनडीए के फाइनल अटेम्प्ट तक सिलेक्शन पाने की। मैं ये आपको यकीन से कह सकती हूँ, गारंटी से कह सकती हूँ कि जब एक एस्पिरेंट पूरे तन मन धन से अपने एनडीए की तैयारी के लिए लग जाता है, तो ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स बल्कि एनडीए का एग्जाम भी वो पहले प्रयास में निकाल देता है और अपना सिलेक्शन पा देता है, इन कैंडिडेट्स की तरह जो इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। होता क्या है कि एक टाइम टेबल के जरिए मैं आपको समझाने वाली हूँ एक जनरल शेड्यूल क्या होता है और हम कैसे कोर्स को कवर करते हैं। जब हम बात करते हैं ईयर 2024 की, ईयर 2024 में आपका चाइल्ड कक्षा 11th क्लास में जाएगा। 11th में अगर आप टीम सेंचुरियन के साथ में एसोसिएट होंगे तो हम देंगे आपको स्कूलिंग भी, रेसिडेंशियल भी प्लस कोचिंग भी। ये एक जनरल टाइम टेबल है जहाँ 6 to 7 बच्चा मॉर्निंग एक्टिविटीज़ यानी कि सुबह उठना और उसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व रहता है। फॉलोड बाय दैट 7 to 7:30 के बीच में द चाइल्ड हैज़ टू कंप्लीट द ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर द क्लासेस। 2:30 बजे तक बच्चा अपनी स्कूल की क्लासेस करता है, विच इज़ अ जनरल प्रोसेस। जैसे स्कूल्स में अभी तक बच्चे पढ़ते आए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अपने हॉस्टल से स्कूल, जो कि एक ही प्रॉपर्टी में बना है, एक ही प्रेमाइसेस से बना है, बस हॉस्टल से स्कूल बिल्डिंग तक मूव करना है और वहाँ पर अपनी क्लासेस लेनी है। बीच में बच्चे को एक लंच ब्रेक दिया जाता है, जनरल जो स्कूल्स में दिया जाता है, जहाँ बच्चा मेस में जाके अपना लंच कंप्लीट करता है। Followed by that, बच्चा जब फ्री हो जाता है around 2:30, after that the student is supposed to take some rest. So 2:30 के बाद में आधे घंटे बच्चा वापस अपने हॉस्टल में जाता है, अपना चेंज करता है, नॉर्मलाइज होता है। 3 से लेकर 4 बजे तक द स्टूडेंट इज सपोज टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द स्पोर्ट एक्टिविटी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। यही तो कुछ उम्र है जब हम इतना अच्छा अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट की गेम्स में प्ले कर सकते हैं। फिर 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक स्टूडेंट का स्नैक्स होता है, क्योंकि आप एक फुली रेसिडेंशियल सिस्टम में रह रहे हैं। जैसे घर में मम्मी शाम को आपको चाय के साथ में बिस्किट देती है या इन जनरल दूध के साथ में आप जो भी लेते हैं, उसी सेम मैनर में 4 से 4:30 बजे तक आपको इस प्लान के तहत स्नैक्स मिलते हैं। फॉलोड बाय दैट 4:30 से 7:30, क्योंकि अब एक और बड़ी जिम्मेदारी आपने सर पे ले रखी है, दैट इज एनडीए निकालना है। तो अब आपको 4:30 से 7:30 में एनडीए की क्लासेस अटेंड करनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बताती हूँ कि क्या वेरिएशन है। सन 2024 में जब आप 11th क्लास में होंगे तब हम आपको 11th क्लास ओरिएंटेड कोर्स एनडीए के पैटर्न पर पढ़ाएंगे। आप मॉर्निंग में जो क्लासेस कर रहे हो वो स्कूल के हिसाब से कर रहे हो, आपके स्कूल टीचर आपको अपनी स्कूल आपके बोर्ड्स के एग्जाम से प्रिपेयर करा रहे हैं, तो वहाँ आपकी एक जनरल लेवल पर प्रिपरेशन चल रही है। सेकेंडली, जब आप सेकेंड हाफ में 4:30 से 7:30 क्लासेस कर रहे हो, वहाँ आपको सेंचुरियन के मेंटर्स पढ़ाएंगे सेंचुरियन के हिसाब से 11th क्लास का कोर्स। या बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि क्लास 11th का कोर्स जो आप एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे, प्लस यही कोर्स जो आप पढ़ रहे होगे इससे आपका जो बोर्ड्स का जो एक्स्ट्रा रिवीजन है वो भी होता रहेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिविल लाइफ में स्कूल के बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं अपने बोर्ड्स के लिए, तो यहाँ पर अल्टीमेटली बेनिफिट क्या है कि आपको बोर्ड्स की अलग से कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। उसी 11th क्लास का जो आपको पीसीएम के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिकली आपको फिजिक्स डील किया जाएगा, केमिस्ट्री डील किया जाएगा, मैथ्स डील किया जाएगा और इंग्लिश डील किया जाएगा। उन्हीं सब्जेक्ट से आपकी बोर्ड्स की जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। 4:30 से 5:30 एक क्लास, 6:30 से 7:30 सेकेंड क्लास। तो आपको ऑल्टरनेटिव बेसिस पर आपको क्लासेस डील की जाएंगी। कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होगा, तो कभी फिजिक्स मैथ्स का, कभी मैथ्स इंग्लिश का, बट ये सब लेसन प्लान के तहत होगा, जो कि आपको 1 वीक एडवांस में 1 हफ्ते का टाइम टेबल मिल जाएगा, जैसे स्कूल्स में मिलता है कि किस दिन आपकी कौन सी क्लास
होने वाली है। फॉलोड बाय दैट आपका 7:30 के बाद में सम रेस्ट टाइम एंड 8 बजे आपका डिनर एंड फॉलोड बाय दैट 10 बजे आपका लाइट्स ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज अ जनरल रूटीन जो कि रेसिडेंशियल में होता है। अब स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर ज़्यादा परेशान होंगे कि सुबह की पढ़ाई और शाम की पढ़ाई में डिफरेंस क्या है। अब 2024 में आप ये पढ़ेंगे, उसके बाद 2025 में आपका 12th होगा। तो 2025 में जब आप 12th क्लास में जाएंगे, अपने एग्जाम्स देकर, अपने यूनिट टेस्ट, जो एक जनरल स्कूल का काम है जिसमें आपके मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली पेपर्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, वो आपके मॉर्निंग की रूटीन के हिसाब से स्कूल टाइम का चलता रहेगा जो आपका स्कूल का है। एंड द बेस्ट पार्ट इज द स्कूल इज सो गुड। इतना बढ़िया एक क्लास स्कूल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको वंस यू विल विजिट ओवर हियर, यू विल टेक अ राउंड, आपको समझ में आएंगे द फैसिलिटीज वी आर गिविंग यू। नॉट ओनली द स्कूल बट द स्कूल सपोर्ट्स सो मेनी एक्स्ट्रा co-curricular activities with an annual function, with also multiple sports activities जो उस पूरे स्पेस में बनवा रखी हैं। तो वो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो 11th और 12th क्लास का जो सुबह का रूटीन है बच्चे का 2:30 बजे तक का स्कूल का, उसमें वो कंप्लीट करेगा। उस रूटीन में कोई हैम्परिंग नहीं होगी। जैसे एक अच्छे स्कूल में अटेंडेंस कंपलसरी है, वहाँ बच्चे को स्कूल में अटेंडेंस जाना होगा, साफ सुथरा बन के जाना होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो ही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और शाम को इनिशियल ईयर 11th क्लास में जब आप होंगे तो 11th का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा और थोड़ा सा स्पीड अच्छी रखी जाएगी, बेसिकली कि आपको समझ में भी आए, और टारगेट होगा हमारा कि हम उसको थोड़ा जल्द कंप्लीट करेंगे ताकि 12th क्लास का जो कोर्स है वो भी हम आपका जल्दी शुरू कर पाए कंपैरेटिवली टू योर स्कूल। बिकॉज स्कूल में आपको आराम से पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे होता है, कभी एक चैप्टर जो है 4 सेशंस में पढ़ाया गया उस हिसाब से, बट इंस्टीट्यूट के में जब आप शाम की पढ़ाई करते हो तो उसको आपको लेसन प्लान प्लस आपके यूपीएससी एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। फॉलोड बाय दैट ईयर 2025 में आपकी 12th क्लास का सिलेबस शुरू होगा, जिसको कि इनिशियली हाफ ड्यूरेशन दैट इज 6 मंथ्स के टाइम स्पैन में कंप्लीट किया जाएगा। फॉलोड बाय दैट जो लेफ्ट टाइम होगा, क्योंकि 12th अपियरिंग में आपका पहला अटेम्प्ट होगा एनडीए का, तब आपका एनडीए का सिलेबस रिपीट किया जाएगा, जिसमें आपको ओवरऑल फुली फंक्शनल तरीके से जनरल स्टडीज हो, पूरे जीएटी के सेक्शंस हो, वो पढ़ाए जाएंगे। तो एक जनरल लेआउट है जिस हिसाब से हम आपको तैयारी कराएंगे। होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये है एक पूरा प्लान जहाँ पर आप फुली रेसिडेंशियल पार्ट पर अपने स्टूडेंट, अपने वार्ड की आप करवा सकते हो एडमिशन फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। Now what would be the edges जो आपको मिलेंगे इस कोर्स के तहत? सी एनडीए फाउंडेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला, अगर आपने प्लान पहले किया है तो आपको रिजल्ट पहले मिलेगा। दैट मीन्स द अर्लियर यू प्लानिंग द मोर फ्रूटफुल द रिजल्ट वुड बी। सो यू आर मोर अवेयर, आप मोर अवेयर पेरेंट्स में से हैं, आप मोर अवेयर स्टूडेंट है जिसने अभी से सोचा है कि मुझे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपके बेसिक्स भी क्लियर होते रहेंगे, आपको जो स्कूल के बोर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है वो भी एड्रेस होती रहेंगी, प्लस फौज में जाने के लिए एक जो अल्टीमेट पर्सनैलिटी चाहिए है, हो सकता है अभी तक आपने उतना वर्क ना किया हो, हम आपको वो भी वर्क करा देंगे। आप हो सकता है इंग्लिश बोलने में घबराते हो, आपकी 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा, उठना बैठना भी सीख जाओगे, बोलना भी सीख जाओगे, टेम्परामेंट भी आ जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दी ऑफ पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटी ऑफिसर बनने के लिए होनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि आपको कोई कह रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए तो आप दिखावटी लीडरशिप कर रहे हो। लीडरशिप डेवलप करना एक अलग बात है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना एक अलग बात है। कुछ लोग बहुत जिंदा दिल होते हैं, तो जिंदा दिल दिखाना अलग बात है, होना अलग बात है, और बनना उसकी जैसा एक अलग बात है। तो अगर आप जिंदा दिल नहीं है तो ये टाइम ड्यूरेशन आपको हेल्प करेगा वैसा पर्सनालिटी बनाने में, वो आप वाइब करोगे, तो ये एज मिलेगा आपको अर्लियर प्लानिंग का। सेकेंडली, आपको ना सिर्फ स्कूल की अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको गारंटी देती हूँ सुपर्ब स्कूल फैसिलिटी मिलेगी, सुपर्ब सेंचुरियन फैकल्टीज मिलेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो सबसे अच्छा चीज़ मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि एक मिनी इंडिया के अंडर आप पढ़ाई कर रहे होगे। एनडीए की तैयारी करने देश भर के कोने कोने से सभी स्टेट्स के बच्चे सेंचुरियन ज्वाइन करते हैं। सो आपको अपने में एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिल जाएगा जिसमें आप पढ़ाई कर पाओगे अपने ड्रीम गोल की।
तो वहाँ पर वही बच्चा बैठा होगा जो आपके माइंडसेट का होगा, जिसको फौज में इंटरेस्ट होगा, तो व्हाई यू विल नॉट क्लियर इट माय डियर। थर्ड इज, आपको मिलने वाला है इंटरेक्शन विद दी एक्स आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स, जो कि एसएसबी इंटरव्यू के पैनल मेंबर्स भी रह चुके हैं। तो आपको बहुत फेमस डिग्नेटरीज, रैंक होल्डर से इंटरेक्शन करने का पहले ही मौका मिलेगा, जहां से आपको कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन मिलता रहेगा। बी इट द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, द चीफ एसएसबी मेंटर एंड द मोस्ट seeked psychology teacher in India, the most favorite teacher of the students, because सेंचुरियन आकर बच्चा सबसे पहले कहता है कि शिशिर सर से मिलवा दो, आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उनके सेशंस लेने का मौका मिलेगा। बी एनी अदर ऑफिसर्स जो हमारे एसएसबी पैनल के हैं, मेजर जनरल सर्स हो गए, ब्रिगेडियर सर हो गए, ग्रुप कैप्टन सर हो गए, कर्नल सर्स हो गए, एवरीवन यू विल गेट टू मीट एंड इंटरेक्ट विद, जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम ग्रूम करेगा और आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगा टू द पीपल जो थोड़ा सा लेट प्रिपरेशन करेंगे। फोर्थली, आपको मिलने वाले हैं वीकली बेसिस पर मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप स्कूल की प्रिपरेशन में होगे, स्कूल के प्रोसेस में होगे, वहाँ पर देखिए यूनिट टेस्ट होते हैं, वो एक अलग पैटर्न चल रहा होता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौर में हम आपको देने वाले हैं वीकली मॉक टेस्ट, जो कि हर शनिवार को होंगे। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको जब हम 2-2 घंटे की क्लासेस देंगे, शनिवार को उसकी टेस्टिंग होगी। तो वीकली मॉक टेस्ट से आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे और ये जान पाओगे कि मेरा लेवल क्या है, और उस पैरामीटर पे मैनर में आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। नॉट ओनली दिस, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में खड़े होकर पूछने में झिझकते हैं, इंडिविजुअली बात करना उन्हें ज़्यादा बेहतर लगता है, तो हम आपको वो भी फैसिलिटी इधर देने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द 21 डेज ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू कोर्स। ये एक एड ऑन फैसिलिटी होती है जो कि फ्री होती है, बट आपको इसको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिटन के बाद एसएसबी की तैयारी शुरू करते हैं, बट हम आपको डे 1 से कुछ ना कुछ मटेरियल स्टफ ऐसा बताते रहते हैं जिससे आपके अंदर भी एक्साइटमेंट बना रहता है और माइंड मेकअप होता रहता है। हम आपकी रेगुलर जीटीओ ग्राउंड की विजिट्स भी कराते हैं, जहाँ पे हम आपको जीटीओ स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझने में आपको मदद करते हैं, आपको ट्राई कराने का मौका देते हैं, जहाँ से आप रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा और एज मिलेगा अदर स्टूडेंट्स जो जस्ट बिफोर द क्लियरेंस ऑफ द रिटन एग्जाम उसको परस्यू करते हैं। मोरओवर, आपको ग्रूम करने के लिए ओवरऑल स्कूल का एक सेपरेट एनुअल फंक्शन तो होता ही है, बट टीम सेंचुरियन का भी एक सेपरेट एनुअल फंक्शन वी कंडक्ट, सो दैट हम आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपके टैलेंट्स हैं, टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करते रहें। आपके PIQ फॉर्म में जो आपका पर्सनालिटी में जब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात होती है, वहाँ पर आपके पास में बहुत सारे किस्से हो बताने के, और वो रिलेवेंट एंड जेन्युइन हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एसएसबी एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया होता, वो फेक लिखते हैं। तो जब आप फेक लिखोगे तो फेक जवाब दोगे और पकड़े जाओगे, राइट इनफ। तो वी हेल्प यू इवन टू हेल्प विद दैट सिचुएशन एज वेल। सो ओवरऑल बेसिक थिंग इज कि देखो, आप पहले से तैयारी जब किसी भी चीज़ की करते हो, प्रिपेयर्ड होते हो, तो ज़्यादा अच्छा कॉम्पीट करते हो। तो बस ये कोर्स आपको वही करने में हेल्प करेगा। आज के मेरे इस वीडियो का उद्देश्य था कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो हमें देश भर से कॉल कर रहे हैं फॉर द एनडीए फाउंडेशन क्लास 11th बैच के एडमिशन के लिए, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि ये वीडियो में हम क्लास 11th के एडमिशन्स को डिस्कस कर रहे थे, जो कि फेस 1 फुली रेसिडेंशियल के थे, परमवीर बैच के थे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो अपने चाइल्ड को फुली रेसिडेंशियल प्लान के तहत एनडीए एग्जाम की तैयारी कराने के लिए लखनऊ सेंटर के लिए, तो ये एडमिशन वीडियो आपके लिए है, एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट आपके लिए है, जो भी मैंने सर्विसेज इसमें आपको बताई। मोर ओवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात टीम सेंचुरियन की है, जिसकी वजह से आप आज मेरा ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ द नंबर ऑफ सिलेक्शंस। हर साल जब एनडीए में हमारी फ्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस बार तो हम भी एनडीए पीओपी गए थे, और अपने कैडेट्स को जब आप पास आउट होते हुए देखते हो, अपने स्टूडेंट्स को कैडेट्स बने हो पास आउट होते हुए, तो एक अलग ही फीलिंग और मोटिवेशन होता है, जो साल भर तक हमें ये जज्बा देता है कि यार हमें ऐसे ही करके मेहनत करनी है, ऐसे ही तैयारी करनी है। एंड द विजन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर सर शिशिर दीक्षित टू ऑलवेज डू गुड, बिकॉज ही इज नेवर सेटिस्फाइड। ही ऑलवेज सेज हम और बेहतर अपने बच्चों को क्वालिटी दे सकते हैं, हम और अच्छा करेंगे, ताकि हमारे बच्चे
सिलेक्शन लेकर जाएं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो 11th वाले बच्चे होते हैं ना, ये गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम इनको जैसा शेप देंगे, जैसा ढालेंगे, ये वैसा बन जाएंगे। और लेट मी टेल यू, दिस इज़ वेरी ट्रू, आप जैसे जैसे सेंचुरियन कहता आप वैसे वैसे करिए, सक्सेस इज देयर। क्योंकि हमारी जो टैग लाइन है वो भी ये कहती है, कृत में दक्षिण हस्ते ज्यों में सव्याहितम, मतलब यदि पुरुषार्थ हमारे दाहिने हाथ में है तो विक्ट्री यानी सफलता हमारे बाएं हाथ में है। तो सिंपल सी बात है, आप टीम सेंचुरियन के साथ में मिलकर ये प्रयास करते रहें और मैं पूरी आशा करती हूँ, कामना करती हूँ कि आप सभी अपने सपनों को ज़रूर साकार करेंगे। विद दिस, अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आप अपने चाइल्ड के लिए लेने वाले हैं, आप संपर्क कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर पर और हमारे टेली काउंसलर से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। यदि और भी संतुष्ट होना चाहते हैं तो लखनऊ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप रेल या फिर वायु के माध्यम से हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास में ही एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर है। और स्वयं आकर आप पूरे हमारा जो प्लान है उसको वेरीफाई करिए। इंस्टीट्यूट की पूरी जितनी भी हमने आपको आज की वीडियो में विशेषताएं बताई हैं फेस 1 प्लान के तहत, वो आप रिव्यू करिए और अपना डिसीजन ऑन द स्पॉट लेकर आराम से एनालाइज करके अपने बच्चे को एडमिशन कराइए और दाखिला लीजिए पूरी संतुष्टि के साथ में। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आज इतने सालों से हम बच्चों को फौज की तैयारी करा रहे हैं और हम लोग भी दिल से फौजी हैं और पेट्रियाटिक फीलिंग हमारे दिलों में बसती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूट चलाना एक अलग बात है, बट अपने देश से जुड़ाव एक अलग बात है जो हमें मोटिवेशन देता है। सो एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज मॉनिटरी, इट्स ऑल्सो अबाउट द इमोशंस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑन विच वी वर्क and we abide by to provide the best quality to the aspirants out over there coming from the whole country. With this, aspirants, thank you so much for joining in. All the very best. Namaskar and Jai Hind.